विचेस की क्वीन ने आस्था के दिल को ठीक करने का नाटक किया, लेकिन उसका असली मकसद था उसे डेविल में बदल देना, ताकि वह उसके अंदर छिपे एंटी मैजिक की ताकत को हासिल कर सके। मगर तभी वेनिसा सामने आती है और अपने नए मैजिक रेड थ्रेड ऑफ फेट से अकनंडा फिल्टर से क्वीन को हरा देती है। यही वही ताकत थी जिसकी वजह से क्वीन ने वेनिसा को इतने समय से बंदी बनाकर रखा था। अब क्वीन को यह एहसास होता है कि अगर वेनिसा उसके साथ कैद रहती तो वह यह मैजिक कभी नहीं पा सकती थी, क्योंकि यह ताकत दोस्ती और परिवार के बंधन से ही मिलती है और वह कभी वेनिसा को वो दे ही नहीं सकती थी। वह अपनी हार स्वीकार कर लेती है और ब्लड मैजिक से सबकी चोटें ठीक कर देती है। सभी लोग इस जीत और एक दूसरे को सही सलामत देखकर बेहद खुश होते हैं। नोएल वेनिसा का आभार जताती है, लेकिन वेनिसा कहती है कि यह सब सिर्फ उसकी वजह से नहीं हुआ, उसे यह ताकत ब्लैक बुल्स के साथ रहने से मिली है, इसलिए असली धन्यवाद तो उनके हिस्से में जाता है। आस्था अब ठीक हो चुका है और हमेशा की तरह एक्सरसाइज शुरू कर देता है। वह मसल्स फ्लेक्स करता है, जिससे इनवेश शर्मा जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। आस्था की बर्ड अचानक क्वीन के मैजिक स्टोन को छूने लगती है, जिससे क्वीन को अंदाजा होता है कि यह बर्ड साधारण नहीं है। पेंजल क्वीन से पूछता है कि क्या वह जानती है कि यह वही मैजिक स्टोन है जिसे आई ऑफ मिडनाइट सन खोज रही थी। क्वीन उसे स्टोन दे देती है, क्योंकि अब वह उसके लिए महत्व नहीं रखता। आस्था पूछता है कि आखिर वे लोग हैं कौन और उन्हें यह स्टोन क्यों चाहिए। क्वीन बताती है कि यह स्टोन किसी भी जादूगर की ताकत को बढ़ा सकता है, लेकिन असली क्षमता सिर्फ एल्व्स के पास होती थी, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा मैजिक होता था। वे पहले फॉर्कन रियल में रहते थे, लेकिन जब उनकी लड़ाई इंसानों से हुई तो उनका कबीला लगभग खत्म हो गया और जो थर्ड आई फना को कंट्रोल कर रही है वह एक फॉरबिडन मैजिक है, जिसमें भारी मात्रा में मैजिक और बलिदान की जरूरत होती है, जो एक सामान्य इंसान नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ है कि आई ऑफ द मिडनाइट सन के लोग किसी न किसी रूप में एल्व्स से जुड़े हैं। वह आगे बताती है कि फर्स्ट विजार्ड किंग जिस डीमन से लड़ा था वह भी उसी फॉरबिडन मैजिक का नतीजा था, जिसे एल्व्स के लीडर ने एक्टिवेट किया था। आस्था के पास जो दो तलवारें हैं वे भी एल्व्स के लीडर की ही है। अब उन्हें हर लड़ाई के साथ सच के और करीब जाना होगा। इतनी सारी जानकारी से आस्था का दिमाग घूमने लगता है। उधर मार्स और लाड्रोस डायमंड किंगडम लौटने की तैयारी करने लगते हैं। क्वीन उन्हें एक मेडिसिन देती है जिससे वे राजा को होश में ला सके और मॉरिस का प्लान फेल हो जाए। मार्स फाना से वादा करता है कि वह डायमंड किंगडम को बेहतर बनाएगा ताकि वह घर लौट सके। दोनों फिर से वादा करते हैं कि साथ मिलकर पूरी दुनिया देखें। ब्लैक बुल्स का बेस लौटने के बाद आस्था कैप्टन यामी को बताता है कि उसकी बाजुएं अब ठीक, लेकिन यामी को फर्क नहीं पड़ता। वह आस्था से शराब लाने को कहता है। जैसे ही आस्था लौटता है यामी उसे आराम करने को कहता है। तभी लक और मैग्ना की एंट्री होती है। वे डंजनों से ताकतवर होकर लौटे हैं और आस्था की ठीक बाजुएं देखकर खुश हो जाते हैं। गोश और गॉर्डन भी वापस लौटते हैं, जिन्होंने आस्था की इलाज की किताबें पढ़ डाली। जब उन्हें पता चलता है कि उसकी बाजुएं पहले से ठीक है तो घोष कहता है कि वह फिर से उन्हें तोड़ना चाहता है ताकि वह खुद ठीक कर सके। गॉर्डन हैरान होता है कि घोष की नाक से खून निकल रहा है, जो सिर्फ तब होता है जब वह बेहद खुश होता है। चामी और ग्रे भी खाना लेकर लौटती है। वे भी आस्था को ठीक देखकर भावुक हो जाती है। यामी सबको पार्टी करने को कहता है। पार्टी में सब आस्था की वापसी से खुश है। वे सारे फाइट्स की चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आई ऑफ मिडनाइट सन इन मैजिक स्टोन से करना क्या चाहती है। क्लॉ मेमोसा और यूनो को सतर्क रहने को कहता है। कैप्टन यामी विजार्ड किंग को मैजिक स्टोन सौंप देता है। किंग कहता है कि वह जल्दी ही दुश्मनों के हाइडआउट का पता लगा लेगा। एक बड़ी लड़ाई अब पास है। अगले दिन यामी स्टार फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड होता है। आस्था को इसके बारे में नहीं पता। फिनरल बताता है कि विजार्ड किंग स्क्वाड्स को स्टार्स देता है और ये एक तरह की स्क्वाड रैंकिंग है। आस्था सबको कहता है कि वे नंबर 1 बनेंगे, लेकिन नोएल बताती है कि ब्लैक बुल्स हमेशा लास्ट आते हैं। यामी कहता है कि पिछली बार तो उनके नेगेटिव 50 स्टार्स थे। फेस्टिवल शुरू होता है। आस्था ने कोहुनो और कियाटो को भी बुलाया होता है। उनकी टांग और आवाज अब भी ठीक नहीं है, लेकिन आस्था क्वीन के मैजिक से उनकी चोटें ठीक करवा देता है। कोहुनो फिर से गाना गाती है और सभी लोग तालियां बजाते हैं। मैग्ना आस्था को पटाखे चलाने के लिए बुलाता है, लेकिन जब वह 2 लड़कों और 2 लड़कियों को साथ देखता है तो उसे लगता है कि ये डबल डेट है। नोएल शर्म के मारे मैग्ना को उड़ा देती है। कोहोनो समझ जाती है कि नोएल अपने दिल की बात आस्था से कह नहीं पाएगी, इसलिए वह खुद आस्था की डेट बन जाती है। कियाटो सोचता है कि कोहोनो ने यह सब उसके लिए किया ताकि वह नोएल को इम्प्रेस कर सके, लेकिन नोएल जल रही होती है। वह देखती है कि आस्था और कोहोनो एक दूसरे के अच्छे लग रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पाती कि वह खुद ऐसा क्यों महसूस कर रही है। कोहोनो दोनों को हंटिंग हाउस भेज देती है। वहीं सेके ने प्लान बनाया होता है कि उसके दोस्त इन लड़कियों को डराकर उसे हीरो बनाएंगे, लेकिन आस्था और नोएल अपने मैजिक से उन्हें धूल चटा देते हैं। इसके बाद आस्था और नोएल एक छोटी सी गरीब बच्ची को रोते देखते हैं, जिसे कोई चुप नहीं करा पा रहा होता। नोएल और आस्था, कोहोनो और कियाटो मिलकर उसे